अस्सलाम स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर नंबर 3 मिस्टेक्स आज हम इसको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने, राइट ए नोट ऑन मिस्टर चिप्स एट स्टेट ब्रुकफील्ड। तो ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चंस में हम इसे कर चुके हैं कि 45 ईयर्स उसकी एज थी और ही वाज लव्ड बाय द स्टूडेंट्स, ही वाज ऑनर्ड बाय द स्टूडेंट्स and he became a very important person of Brookfield School. He became part and parcel of the school. He was a humble person, hard-working person, humorous teacher, and he was a jolly person. He always used to amuse the students with his witty jokes. तो जो भी हम उसके बारे में कुछ 4-5 लाइनें हम लिख सकते हो तो हम उसको जो है मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर स्केच बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट वाज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मिस्टर चिप्स एज अ टीचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके ज़ात के अंदर जो है वो एज अ टीचर क्या मिस्टेक्स थी। एक तो ये था वो एवरेज एबिलिटी उसकी थी, और नंबर 2 हिज डिग्री वाज नॉट पर्टिकुलर गुड। उसके पास जो टीचिंग की डिग्री थी वो इतनी कोई खातिर खा नहीं थी, और हिज डिसिप्लिन वाज इम्प्रूविंग डे बाई डे बट वाज नॉट रिलायबल। लेकिन उसका डिसिप्लिन जो है यानी वो इतना एक्सलेंट नहीं था, वो सोशल नहीं था, उसके फैमिली कॉन्टैक्ट्स नहीं थे विद एनी वन एट ब्रुकफील्ड। तो यानी वो जो है वो एक समझ लें कि तन्हाई के अंदर रहने वाला इंसान था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट 60। जब वो 60 साल का हुआ तो मिस्टर चिप्स का जो है स्टेटस वो क्या था ब्रुकफील्ड में। तो इसका आंसर आप देखें तो एट एज ऑफ 60, जो हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि वो अपनी ज़ात के अंदर खुद ब्रुकफील्ड स्कूल बन गया था। तो ही बिकेम ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन ब्रुकफील्ड. He was Brookfield in his own person. He was the guest of honor at different functions of school. He became the court of appeal in all matters. ये क्वेश्चन का आंसर हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, when did Mr. Chips retire and how was he honored at the time of retirement। तो उसकी रिटायरमेंट के वक्त जो है उसको कैसे इज़्ज़त बख्शी गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर चिप्स रिटायर्ड इन 1913 when he was 65. At the time of retirement, he was presented with a check and a writing desk and a clock. ये कुछ चीज़ों से मिली। क्वेश्चन नंबर 5, राइटर ऑफ द नावल, ये इसके बारे में आप कुछ लिखें। तो जेम्स हिल्टन इज़ द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ही रोट दिस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स इन 1934। ही रोट इट ओनली इन 4 days, 4 दिन के अंदर उसने इसे लिखा। द नावल बिकेम पॉपुलर विद नो टाइम, और बड़ी जल्दी इसको शोहरत मिली नावल को। ही फेल्स इन हिज ड्रीम्स एज ही इज़ शॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी। सॉरी, इट इज क्वेश्चन मिक्स हो गया। इट वाज ड्रामाटाइज्ड, यानी ये जो ड्रामा है, ये जो नावल है, इसको ड्रामा बनाया गया एंड फिल्म, उस पर फिल्म बनाई गई। जेम्स हिल्टन वाज बोर्न इन 1900 एंड डाइड इन 1954। तो उसकी पैदाइश 1900 में होती है और 1934 के अंदर जो है वो ये ड्रामा, ये प्ले जो है लिखता है, नावल लिखता है, और 1954 में उसकी डेथ हो जाती है। तो व्हाट टाइप ऑफ नावल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये नावल किस तरह का है। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स एक बायोग्राफिकल सवाने उम्री, यानी किसी की ज़ात के बारे में जो है वो लिखा गया एक नावल है, और इसमें एक एवरेज टीचर की हिस्ट्री है जो कि बड़ा एम्बिशियस होता है, पुरज़म होता है अपने स्टेटस को हाई करने के लिए और अपनी फेम को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में नाकाम हो जाता है। उसकी जो क्वालिफिकेशन है और उसकी एबिलिटी वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो हाउएवर ही सर्व्स ब्रुकफील्ड विद डेडिकेशन एंड लव, लेकिन इसके बावजूद उसने ब्रुकफील्ड को बड़ी डेडिकेशन के साथ सर्व किया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास 7, हाउ डिड द आवर्स सीम टू पास व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन द ईयर। जब उसकी एज बढ़ रही थी तो वो अपनी ज़िंदगी के आपका वक्त जो है ज़िंदगी वो कैसे गुजारता था। तो when Mr. Chips was getting on in years, he felt sleepy at times. अक्सर वो अपने सुस्ती उस पे छा जाती। Time seemed to pass like lazy cattle moving across a landscape. उसको वक्त ऐसे लगता जैसे एक लेजी कैटल, एक सुस्त मवेशी जो है मूविंग अक्रॉस लैंडस्केप, एक लैंडस्केप के पास से गुजर जाता है आस्ते से। इन हिज ओल्ड एज ही वॉज इनएक्टिव, ही वॉज पैसिव, ही बिकेम स्लगश, ही बिकेम पैसिव, बड़ा सुस्त हो गया, एंड टुक पार्ट इन अ फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिटायरमेंट के बाद वो अपने मिसेस विकेट के घर जब रहता था तो वो किस तरह टाइम को मेजर करता। When Mr. Chips lived at Mrs. Wicket's house in his old age, he measured time by the signals of the past. तो माजी के इशारों से जो है वो टाइम को सेट करता। और ही स्पेंट हिज टाइम अकॉर्डिंग टू द बेल ऑफ द स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल की घंटी बजती तो वो उसको अपने टाइम को दुरुस्त कर लेता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर वेदरबी। मिस्टर वेदरबी जो है वो किस किस्म का दोस्त था, इंसान था। Weatherby was the headmaster of the school, and Mr. Weatherby was a fatherly, very kind person. He was courteous. He had lucid eyes. He had broad vision. He had good ideas, and he must have been ill when he interviewed Mr. Chips. He died during the summer vacation before Mr. Chips began his first term. Question number 10. How did Mr. Weatherby advise on the day of interview at Brookfield School? Brookfield School जब इंटरव्यू उसने लिया मिस्टर चिप्स का तो उसने क्या एडवाइस की मिस्टर चिप्स को। Mr. Weatherby told Mr. Chips that he was a young man and Brookfield was an old foundation, कि Brookfield पुराना स्कूल है और मिस्टर चिप्स जो है वो एक यंग है। तो he said, इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पे आ गया, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, कि जब जवानी और बुढ़ापा मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा जो है उसका जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है वो निकलता है। अब देखिए कि ब्रुकफील्ड स्कूल पुराना है और इधर मिस्टर चिप्स जो है वो यंग है, और जब मिस्टर चिप्स जो है वो बूढ़ा होता है तो उसकी लाइफ के अंदर यंग कैथरीन आती है। तो ये दोनों का जो इम्तजाज है, दोनों का मिलना जो है वो एक हसीन इम्तजाज जो है वो बन जाता है। तो ही आस्क्ड हिम टू गिव हिज डेडिकेशन टू ब्रुकफील्ड। तो उसने वेदरबी ने कहा चिप से कि वो पूरी अपनी तवज्जो और मोहब्बत ब्रुकफील्ड को दे, एंड ब्रुकफील्ड वुड रीपे हिम, और ब्रुकफील्ड जो है उस बदले में से कुछ ना कुछ देगा। ही शुड नॉट लेट एनी वन प्ले ट्रिक्स विद हिम, और ये भी उसने एडवाइस की कि किसी को अपने साथ शरारत करने की इजाज़त मत देना। नंबर 11, हाउ डिड द बॉयज लुक व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहली क्लास ली मिस्टर चिप्स ने तो उस वक्त लड़कों ने उसके साथ क्या सलूक किया। द हॉल वॉज फुल ऑफ 500 naughty boys, naughty students. They looked wicked. They were ready to pounce upon him as their lawful prey. They were ready to pounce. वो उस पर झपट पड़ने के लिए तैयार थे। वो समझते जैसे ये उनका जो है वो कानूनी शिकार आ गया है। To tease the new teacher, नए टीचर को तंग करना was an exciting sport with them. उनके लिए एक बड़ी दिलचस्प जो है वो खेल था। They looked like decent little beggars separately, but as a crowd, they looked like decent little beggars. वो एक छोटे छोटे beggars लगते थे separately जब अलग अलग होते थे, but as a crowd, लेकिन जब हजूम इकट्ठे होके आते they were very cruel, तो बड़े जालिम हो जाते। किन की बात हो रही है? स्टूडेंट्स की। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। क्लास का माहौल कैसा था व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, जब मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास ली। तो व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, ये डेस भी से कह सकते हैं जिसे हम डाइस कहते हैं। तो देर वॉज ग्रेट हश इन द क्लास, देर वॉज ग्रेट साइलेंस, खामोशी थी हर तरफ। द क्लास वॉज टिकिंग बिहाइंड हिम, देर वॉज स्मेल ऑफ इंक एंड वार्निश, पॉलिश और इंक की जो है वो स्मेल थी। द रेड रेज ऑफ द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज की सुरख जो शुआएं हैं, वर पासिंग थ्रू द स्टेन्ड विंडो ग्लास। स्टेन्ड यानी दाग लगे हुए गंदे शीशा जो था खिड़की का, उसके अंदर से सूरज की जो किरणें वो आ रही थी।